जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर चुके हैं और कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और उनकी पार्टी में रार था, जो काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। और इस वक्त हम 80 घाट पर मौजूद हैं। चाचा, यहाँ प्रधानमंत्री का 2 पंचवर्षीय पूरा हो चुका है और फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव सामने है और आज से ही आप देखेंगे कि अब चुनावी बिगुल प्रधानमंत्री जी फूंक रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं कि क्या माहौल रहेगा और 2024 में वाराणसी किसे अपना सांसद चुनेगा और मुद्दा क्या होगा? वाराणसी तो सांसद उन्हीं को चुनेगा, पीएम को, जो अभी हैं मोदी जी। उनका विकल्प तो है नहीं कोई। अच्छा, कोई विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि पिछले 10 सालों में मोदी ने काम कैसा किया? काम तो हमारे नज़र से अच्छे काम कर रहे हैं। एक बात और होती है कि विपक्ष कहती है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। ये कब न महंगाई बेरोजगारी तो सदियों से आ रहा है। इसी समय महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसा तो है नहीं। और कह रहे हैं कि राम तो सबको लाए हैं, राम को कैसे ला सकते हैं? अब ये मुद्दा जो है इसको भुना रही है बीजेपी, इसको राजनीतिक इसका लाभ लेना चाहती है राम का नाम लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, जनता अलग वो जो कर रही है वो तो अपने फायदा के लिए कर रही, लेकिन मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बनारस में ज्ञानवापी कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है? हाँ, ये भी एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है। हाँ, क्योंकि लोगों की आस्थाएं हैं ज्ञानवापी को लेकर के, जो एक हिंदू समाज है। बहुत आस्था है। तो ये भी जैसे अयोध्या को उन्होंने किया क्लियर, यहाँ भी उसको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जीत हार की अंतर कितनी रहने वाली है? जीत हार की जैसे वो कह रहे कि 400 पार, तो 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन अंदरे रहेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ मोदी जी और उनके सामने जो होंगे विपक्षी नेता, जो हो सकता है इंडिया गठबंधन से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस और सपा का संयुक्त प्रत्याशी घोषित हो और वो यहाँ से आए उनके सामने और चुनाव लड़े, उनके ऐसे में क्या लग रहा है कि वो कितना मजबूत होगा और इन दोनों में जीत हार का अंतर क्या उनके सामने वो जीरो रहेंगे, जीरो रहेंगे। कुछ जमानत भी जब्त हो सकता है। अच्छा, हाँ। बुजुर्ग क्या मेरी उम्र 85 बरस है और उसके बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापक हूँ। वही जो आप कहते हैं बेकारी, ये छोकरे लोगों की भारी नहीं सरकार कर रही। अभी सेना में नियम बना दिया, इंदिरा वाला 22 साल लड़ाई हो चाहे ना हो, सैनिक रहेगा, रिटायर्ड पेंशन अब कर दिए, सारे बरस रहेगा, 4 बरस में हटा दिया, कुछ नहीं मिलता। हम लोग पुराने हैं, पेंशन भी मिलता है, काम भी करते हैं। तो क्या लग रहा है माहौल किसका? माहौल बस मोदी जी का एकदम हर तरह से अनुकूल है। पहले से भी ज़्यादा सीट मिलेगा और जनता राजी खुशी से देगी। हाँ, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी विपक्ष के पास कुछ न मुद्दा है न कुछ करने के। विपक्ष की आदत पड़ी है। इंदिरा गांधी के बाद वो विपक्ष में न ताकत रह गई, न कोई देश के प्रति भाव रह गया। भारत न्याय यात्रा निकाले हैं राहुल गांधी जी, कोई हरी नहीं, तो अपना काम है निकाले, कोई है उसका कोई बुरा। राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? वो कैसे का हम लोग स्पष्ट कहते हैं, जनता उनको बहुत अच्छे हों लेकिन जनता उनको पसंद नहीं करती, सीधी बात। हाँ, लेकिन इनकी जो नानी दादी जो लगती थी इंदिरा जी को पसंद करती थी। इंदिरा जी का जन्म इस देश की मिट्टी में हुआ था। अखिलेश यादव की स्थिति ये है कि पहले वाले लोकसभा चुनाव की तुलना में कुछ सीट इनको बढ़ जाएगी, बस इतना ही है, कुछ सीट बढ़ जाएगी। तो जो बीजेपी दावा कर रही है कि 80 में 80 हम ला रहे हैं, उसका क्या है? वो दावा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलेगा। बीजेपी को जितना चाहिए सरकार बनाने के लिए उसे ज़्यादा मिलेगा। मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी हो, एकदम फुल मेजोरिटी। जी हाँ, फुल मेजोरिटी। हमने तो ब्रिटिश सरकार का भी जमाना देखा, जब 85-86 की मेरी उम्र है, वो सेकेंड वर्ल्ड वार का जमाना देखा हूँ। जी हाँ, अगर जमाना देखा 1940 यूएनओ स्थापित हुआ, राष्ट्र संघ। हम दिनकर जी का नया कुरुक्षेत्र निकाला था। है कौन रोता है यहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है पूर्वजों के लहू का मोल है। आप तो लड़ता नहीं, कठवा किशोरों को मर गए, बच गई लाज सारे देश की। ये 1945 में राष्ट्र कवि दिनकर की कुरुक्षेत्र, वो हम उसमें प्राइमरी के विद्यार्थी थे और 10 वाले 9 वाले को सुनाते थे और हाई स्कूल के गुरु जी हमको बुला के बैठाते थे कि देखो ये प्राइमरी का लड़का। साथ बैठ जाते हैं, कुछ ज्ञान वाली बातें। हाँ, अच्छा, हम लोग जमाना आपने रामधारी सिंह दिनकर को देखा, पंथ को, उनकी पुस्तकों को पढ़ा, वो ब्रिटिश शासन काल की बात है। और
उनकी कुरुक्षेत्र, उसके बाद आपने देखा होगा कि उनकी एक रश्मि रथी, ये कुरुक्षेत्र रश्मि रथी, और कुरुक्षेत्र से पहले एक जो फुटकर कविताओं का संग्रह था जिसमें हिमालय नाम की कविता थी। ये 3 के चलते दिनकर जी ज़्यादा, और ये 2 तो सिलेबस में पाठ्यक्रम में, कुरुक्षेत्र MA के पाठ्यक्रम में है और रश्मिरथी इंटर कहीं BA के पाठ्यक्रम। तुलसीदास जी के रामचरितमानस और सूरदास जी का सूर सागर कालजयी रचना है। 500 वर्ष हो गया अभी। उसी तरह से दिनकर जी का कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी कालजयी रचना है। तुलसीदास 500 वर्ष पहले वाले भारत में, लेकिन दोनों में अंतर है कि ये कुछ दिन के बाद दिनकर जी 200-300 वर्ष के बाद गुप्त जी को लोग भूल जाएंगे, लेकिन और जब लेकिन सूर और तुलसी के 1200 वर्ष हो जाएगा तो भी नहीं भूलेंगे। वो कालजयी रचना है। अच्छा चाचा, अब बात करते हैं कि राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर सुनिए, बात कीजिएगा, खाली आपने याद दिलाया, हमको 2-4 लाइन याद है रश्मिरथी का, सुन लीजिए। महाराज जी हाँ सुना रहा हूँ। उसको हम लोग ज़माने में हाई स्कूल में चलता था, उसको हमने पढ़ा था। BA में हमारा एक विषय हिंदी था, उसमें कुरुक्षेत्र हमारे पाठ्यक्रम में था। हो गया पूर्ण यज्ञातवास, हमने दिनकर जी को पाठ करते थे कि हमने भी राष्ट्रभाषा परिषद में पाठ भी किया पटना में। हो गया पूर्ण यज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहार। सचाहे विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा अब नहीं विचलित होते, क्षण एक न देखा धीरज को काटो मेरा। हाँ, सचाहे विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा अब नहीं विचलित होते, हाँ धीरज खोते। भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 नाम। रखो सारी धरती तमाम, हम वही जियो परिजन पर अश्न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भी सरहुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग 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 दिग्गज डोले, भगवान को पित होकर बोले। तू मुझे बांधने आया है, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यह देख गगन, भगवान का विराट रूप हो गया। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन शंकार सकल। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हम। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संदेश सुनाता हूँ। दुर्योधन ऐसा होगा जो कभी नहीं वैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषव्योम बाण के फूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, वीरों से पटी हुई भू है। पहचान कहाँ इसमें तू है, सुयोधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। संदेव का मैं अभी भी 3 घंटा अध्ययन करता हूँ। तो बहुत अच्छा है कि इस उम्र में आप अध्ययन कर रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, लेकिन हमारे गांव के परिवार के लोग हमको पसंद नहीं करता है, क्योंकि हम विलक्षणता शुरू से ही। 4 बरस का बालक बड़ा बताइए राष्ट्र संघ में रुचि लेगा? और क्या 5 बरस के थे जब राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, और उस समय 5 बरस के थे। पिताजी यहाँ नौकरी के काम के अधिकारी थे, हट करके आते थे, नागरिक प्रचारी में कार्यक्रम अटेंड करते थे। 5 बरस का लड़का नागरिक प्रचारिणी में हिंदी विभाग में, और पिताजी विद्वानों का समाज था, भेज दे जाओ भाई। अब 12 बरस पर तो हम वक्ता हो गए, राष्ट्रभाषा परिषद में हिंदी बोलने लगे। यहाँ नागरिक प्रचारी 12 बरस की उम्र का, ये हमारा बचपन सही रहा है। तो इस उम्र का इसलिए कोई झंझट नहीं, ज़्यादा बाल बच्चे परिवार के झंझट में नहीं। 48-49 वर्ष की उम्र में बद्रीनारायण चारों धाम कर लिया। किसी के सामने कुछ करना नहीं पड़ता है, सरकार थोड़ा देती है, परिवार को देता ही हूँ, लेता नहीं हूँ, परिवार से गुजारा हमारा हो जाता। ये तो आपका अनुभव रहा, आपने कई दशक की राजनीति को देखा होगा। अच्छा, हमने ब्रिटिश शासनकाल की राजनीति को देखा, और स्वतंत्र भारत जब हुआ उस समय से लेकर इंदिरा गांधी तक के एक अपने ढंग की राजनीति थी। कांग्रेस सबल थी और बहुत बातें थी। और उसके बाद इंदिरा जी के बाद वाजपेयी जी के होने से पहले जो खिचड़ी सरकार बनी, वो राजनीति भी देखा। मैंने ये कहिए
कि सीधी सीधी बात, इंदिरा गांधी के बाद अब मोदी जी से होने के पहले राजनीति की स्थिति बड़ी उथल पुथल अभ्यता थी, और 2013 में जब मोदी जी आए तब से स्थिति सुधर गई, तब से सुदृढ़ राजनीति भारत को मिली है। तो ये देखा आपने चाचा देखा होगा, तो फिर मजबूत प्रधानमंत्री, अच्छा कांग्रेस के कई नेता मजबूत प्रधानमंत्री होने की बहुत सी बातें होती है। जनता में जितना स्वागत अभी तक शास्त्री जी का हुआ है और जवाहरलाल का, उतना मोदी जी का नहीं हुआ है। लेकिन इनको मौका मिला, काम इन्होंने ज़्यादा किया, काम उतना समय न नेहरू जी को मिला न शास्त्री जी को मिला। वो लोग भी काबिल थे, लोकप्रिय थे, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू जी को तो बहुत काम मिला हुआ है, लेकिन इच्छा शक्ति कमजोर थी। हाँ देखिए, इच्छा शक्ति कमजोर थी। नेहरू जी खुद 62 में कहे थे कि मैं 370 धारा को खत्म करना चाहता हूँ। जमीन ले लिया। हाँ वही, हाँ देखिए ठीक कहते हैं सब, तो ये सब बातें हैं। नेहरू का जो योगदान है वो सकारात्मक नहीं था, वो व्यक्तिगत ज्यादा लाभ लेना चाहते थे। हाँ, और उन्होंने लोग यह भी बताते हैं कि जब जिन्ना और उनकी देखिए लड़ाई थी, तो यह माना जाता है कि जिन्ना चाहते थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, और यह भी यही चाहते थे। पटेल जी भी कहते थे, वल्लभ भाई पटेल, इनको बनने दो, बीमार आदमी मर जाएगा तो ऊपर बनना। लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री कहलाने के लिए उसने ऐसा मोड़ दिया कि भारत बिगड़ गया। वो एक, और दूसरा काम उसने जब बंटवारा पाकिस्तान का हो गया तो उस समय मौका था हिंदू मुस्लिम एक तरफ मुस्लिम एक तरफ हिंदू, वो बिगाड़ दिया देश को, जो आज हम लोग भोग रहे हैं। तो उनकी कोई वो नहीं थी देश के बारे में, व्यक्तिगत हमको ज़्यादा हमारी वर्चस्व बनी रहे, इस इच्छा की शक्ति के होते। लेकिन जहाँ तक लोकप्रियता की बात है और जनता में सम्मान, और जनता में मोदी जी से आगे थे नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों। उस समय जनता में जागृति नहीं थी, और उसके जो चाल अंदर के जो कपट थे जनता जान नहीं पाई। जनता को बेवकूफ बना के उन्होंने, देश को आज़ादी मिली थी और देश धीरे धीरे पटरी पर। ना ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे ना। शास्त्री जी तो 1.5 वर्ष रहे, लेकिन वो भी बहुत लोकप्रिय। शास्त्री जी की बात अलग है, शास्त्री जी बहुत उससे भिन्न है, लाल बहादुर शास्त्री उनसे भिन्न है। अच्छा, इंदिरा गांधी जी के दौर को कैसे देखिए, क्योंकि इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी वगैरह और दुष्यंत कुमार की वो रचनाएं, इसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है, वो सारी जेल यात्राएं वगैरह सारी चीजें। इंदिरा गांधी को विदेश में अटल बिहारी जी ने चंडी का संज्ञा दिया था। ये चंडी है, ठीक है, महिला थी, जोश था, लेकिन कुछ माइंड नेहरू वाला था, कुछ अंश इंदिरा जी ने, हालांकि महिला थी। इंदिरा जी ने भी देश के लिए कई बहुत अच्छा काम किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एक दुश्मन पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर देना, जो अमेरिका विरोध करता था भारत का, और जब बांग्लादेश बन गया करीब तो पहले मान्यता दे दिया। मायने में इंदिरा की भूमिका जो थी वो अच्छी थी। अरे स्वर्ण मंदिर पर फौज भेजने के मामले में 1 जून को सीबीआई रूस ने खबर दिया, और 2 जून को फौज भेज दिया अमृतसर। और सुनिए, फौज भेजते समय कहा, बोला उसने, बड़ा अच्छा अनुभव मिलता है कि आप जैसे बुजुर्गों के पास जब इंदिरा जी ने कहा, नहीं, और आप में जो जिज्ञासा है बड़ी सबल वो शक्ति है, होनी चाहिए। युवक है, आप ही देश के भाभी जी, वो है कर्णधार। और यही माना जाता है कि जब अपने से सीनियर्स के साथ बैठें तो कम से कम उनसे जो चीज़ें मिले उसको ऑब्जर्व करें। आजकल की जो पीढ़ियां हैं, हम लोग तो इक्वेटर पर हैं, एक ऐसी पीढ़ी है हमारे बाद, वो जो चीज़ें हमने देख ली, हमने तो खेतों में बैलों से होती खेती देखी है। कौन चैनल है हमारा? डेमोक्रेसी जिंदाबाद। अच्छा, जो मेरा एक अनुभव है, कहना भी है, हम लोगों को जो एक अच्छा माहौल वातावरण मिला है वो आप लोगों को नहीं मिला। क्या राजनीति, क्या शिक्षा का देश, वो आप लोगों को नहीं मिला। वो एकदम घटिया समाज चल रहा है और राष्ट्र की स्थिति। इनसे कुछ और मिले।